नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HR7 क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभुदयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSE गणित कक्षा 10 के अध्याय 1 के निम्नलिखित प्रश्नों को करेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने प्रश्न संख्या 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज दोस्तों उसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते अन्य प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने सीखा था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, उनके टुकड़े कैसे करते हैं, किन्हीं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं, ये सीखा था। उसी कड़ी में दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है आने वाले प्रश्नों में उनकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। जब तक वो नहीं आएगा हम प्रश्न को अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखना है। तो आइए दोस्तों इसी कड़ी में अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ यहाँ बिंदुओं को देखो दोस्तों। तो जैसे दोस्तों हमने कल सीखा था कि सर 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो हमने देखा था अगर इधर इकाएकांक सम संख्या हो तो हम किसका भाग देते थे, 2 का भाग देते थे। तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। इसी प्रकार ये फिर जाएगा इसमें कितनी बार, 2 का भाग 3 बार। अब सर यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 संख्या इकाएकांक यानी कि सम संख्या नहीं है, और 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। जब तक नहीं रुकना, जब तक क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। हाँ सर यहाँ पे 1 आ गया, तो कहीं ना कहीं इसके अभाज्य गुणनखंड में यही होंगे। इसी प्रकार अगर दोस्तों कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो आप बता सकते हो कि सर मैं बता सकता हूँ कन्फर्म है, क्योंकि मेरे को इकाएकांक कितना दिख रहा है, 6 है यहाँ पे। तो इकाएकांक अगर 6 है यानी सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 18 बार। यानी 2 एकम 2 बचा कितना, 1, 8 दूनी 16। इसी प्रकार फिर सम संख्या है तो फिर कितने बार जाएगा, 9 बार। अब दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, 2 का भाग नहीं जाता तो किसका चेक करेंगे, फिर 3 संख्या का, 3 का चेक करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 3 का कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार। अब यहाँ भी 1 आ गया, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। किसके दोस्तों, 36 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे, और 12 के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज की क्लास आज का विषय यानी आज का टॉपिक क्या है अपना, कि भी किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना दोस्तों, HCF व LCM ज्ञात करना। अब दोस्तों यहाँ देखो, किसी भी संख्या का अगर LCM और HCF ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले अपने को आना क्या चाहिए, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए। और ये हमने पहले वीडियो में देखा था और सीखा भी था, आराम से तो कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने क्या है, 12 और 36 को, तो प्रश्न इसी को लिख सकते हैं क्या, तो प्रश्न क्या है, 12 व 36 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो कर सकते हैं दोस्तों। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जैसे हम किसी भी संख्या पूछे अपने को LCM और HCF पूछे, तो उन संख्याओं के सबसे पहले तो क्या करना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। और दोस्तों हम आराम से कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर लेंगे। और हमें आता है, हमने नियम भी सीखा है कि जब भी किसी भी संख्या के इकाएकांक क्या हो, 0, 2, 4, 6 आदि ऐसी संख्या चले, तो उन संख्याओं में सर किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। इसी प्रकार आप बता सकते हो कि सर अगर संख्या में, जैसे हमने उदाहरण लिया था 102 में अंक कितने हैं, एक तो 1 है प्लस 0 प्लस 2, तो इन अंकों का योग कितना आ जाएगा, 3। तो किसी भी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो सर उसमें भी किसका जाएगा, 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमने एक उदाहरण और लिया था 81, 8 रे कितना होता है, 9, 9 में कितने का भाग जाता है, 3 का, तो डेफिनेट है इसमें 3 का भाग जाएगा। अपनी बुक में दोस्तों कौन सा प्रश्न था, प्रश्न एक दे रखा था 38-25। तो 38-25 में क्या था दोस्तों, 3 का भाग जाता है। तो कैसे चेक करे थे हमने चेक करा था 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 कितना होता है, 18। तो आपने क्या बोला था कि हाँ सर इसमें 18 में 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 6 बार। तो हम बता सकते हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा। अगली कड़ी में हमने सीखा था कि किसी भी संख्या के इकाएकांक क्या हो, या तो 0 हो या कितना हो, 5 हो, तो उस संख्या में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमने इस नियम को, तीनों नियमों को सीखा और किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखा था। तो दोस्तों आइए इसी कड़ी में अब सरलता से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत सरल दोस्तों, उस क्लास को जरूर देखना आप। अब यहाँ देखो,
आपने 12 को अभाज्य गुणनखंड क्या क्या ज्ञात किया दोस्तों, यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया हमने 2 गुणा 3। आपने 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या ज्ञात किए, 2 × 3 × 3। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इधर देखो यहाँ पे, तो 12 के लिख सकते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं दोस्तों। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो लिखा जा सकता है 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 की पावर कितनी है 1। कहीं ना कहीं दोस्तों इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, इसके लिखा जा सकता है कि 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 को लिख दो, 2 की पावर लगा दो 2। 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 की पावर भी कितनी आ जाएगी 2। अब नंबर 1 बात, 12 और 36 का सबसे पहले तो क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 12 व 36 का एचसीएफ बराबर। अब यहाँ देखो दोस्तों, जब भी एचसीएफ की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है, देखें कॉमन है क्या दोस्तों, इसमें 2 दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है सर, इसमें भी, इसमें कितना है 3, दोनों में कॉमन है क्या, कॉमन में सबसे छोटी घात लेनी है। एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन में भी क्या लेना है, कॉमन में सबसे छोटी घात क्या लेनी है, सबसे छोटी घात, और वही उसी को गुणा करना है। देखो दोस्तों यहाँ दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या, दिख रहा है, इसमें भी 3 है क्या, दोनों में 3 कॉमन है, तो दोनों में छोटी घात कौन सी है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो दोनों में दोनों बराबर है, तो कोई सी भी ले सकते हैं, तो 2 की पावर तो 2 हो गई। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर कितनी 1 है, हाँ तो सर ये हम बता सकते हैं कि इसकी पावर 1 है, तो इसको ही लेंगे, तो 3 की पावर 1 है, कुछ भी नहीं करना है, इनको हल कर दो भागे। 2 की पावर कितनी है 2 बार है, तो गुरुजी ये लो 2 गुणा 2 बचा कितना 3, ये 1 बार है, तो 2 दूनी 4, और 4 को किसने करेंगे 3 से, तो अपन आ जाएगा 12 आंसर। तो आप कह सकते हो 12 और 36 का आंसर कितना आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ इधर देखते हैं 12 व 36 का एलसीएम कितना होगा, तो इसको कैसे बताएंगे। आपने एचसीएफ में तो क्या करा था, सबसे छोटी घात ले ली, क्या इसका विपरीत कर दो, इसका उल्टा कर दो, और क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। कॉमन में तो कौन सी लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है, और जो बच जाए जो सबको लिखना है। देखो इधर देखो कॉमन है क्या, दोनों में सर दिख रहा है, दोनों में 2 कॉमन है, सबसे बड़ी घात कौन सी, इधर भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो दोनों सर दोनों में बराबर है, तो कोई सी भी ले लो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 की घात 2, इधर भी देखो यहाँ 3 की पावर 1 है सर, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो आपने कहा बड़ी लेनी है, तो 3 की पावर कितनी लेनी है 3 लेनी है, तो ये अपने 3 की पावर कितनी लेनी है 2, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लो, 2 से 2 को गुणा किया 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 36, और ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों, किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला काम क्या करना है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा था कि सर कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 12 व 36 का क्या है एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो, तो सबसे पहले तो इनको क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड में क्या करना था, बांटना था। तो कैसे हमने डिवाइड कर लिया, हमने कल सीखा भी था, और आसान तरीके से हमने इसको कर दिया। तो 12 और 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, और जैसे 36 के हमने भी क्या लिखा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। तो कहीं ना कहीं जब एचसीएफ की बात करेंगे तो कॉमन में यानी कि क्या होना चाहिए, दोनों में समान होना चाहिए, और उसमें से भी कौन सी घात, छोटी घात लेनी है। पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो कोई सी भी घात ले लेंगे तो ये दोनों बराबर है, तो 2 की घात 2 आ जाएगी। मल्टीप्लाई देखो दोस्तों यहाँ पे 3 की पावर कितनी 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, और अभी मैंने कहा था बस छोटी घात लेनी है, तो छोटी घात कितनी 1 है। तो कहीं ना कहीं जैसे इनको हल करते हैं तो अपने को पता चलता है कि 2 दूनी 4, 4 3 12, और अपना आंसर कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जब हमने एलसीएम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन में तो कौन सी लेना है, बड़ी घात, इसका उल्टा करना है दोस्तों किसका, एचसीएफ का। तो कॉमन में तो कौन सी लेनी है, बड़ी घात, कॉमन में आएगी दोस्तों बड़ी घात, और जो शेष रह जाए शेष को क्या कहना है, सबको ऐड करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें अपने पास शेष संख्या नहीं थी इसलिए ऐड नहीं किया, आगे प्रश्नों में उसको देखेंगे। अब यहाँ देखो
सबसे बड़ी घात क्या है दोनों में कॉमन में, यहाँ भी सर दोनों में क्या है बराबर है, तो कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। तो हमने ले ली कोई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो कहीं ना कहीं हमने क्या है बड़ी लेनी है, तो 3 की पावर 2 ले ली। जैसे हमने इसको हल किया तो अपने को कितना प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत आसान है दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 1 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है, और ये भी जांच करना है कि संख्याओं का क्या है, जो दो संख्या है उनका गुणनफल किसके बराबर है या नहीं है, एचसीएफ और एलसीएम के। अभी हमने उदाहरण देके समझा था दोस्तों कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न संख्या 1 क्या है, 26 व 91। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों और 91। प्रश्न संख्या 1 अपने को कह रहा है कि 26 और 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और फिर ये भी जांच करनी है कि वो एलसीएम दो संख्याओं का यानी कि 26 और 91 का गुणनफल किसके बराबर है या नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो टुकड़ों में अभाज्य संख्याओं में विभक्त करेंगे। अब यहाँ देखो दोस्तों 26 के अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम देखेंगे कि इका एकांक क्या है, सम संख्या है कि हाँ गुरुजी सम संख्या है, तो कहीं ना कहीं किसका भाग जाएगा, 2 का, कितनी बार, 13 बार। अब गुरुजी आप कहोगे कि गुरुजी कहीं ना कहीं क्या है, हमें देख पा रहे हैं कि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसी प्रकार दोस्तों जब 91 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो तब दोस्तों कैसे करेंगे, इधर देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इका एकांक क्या है, 1 है, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जाए तो 3 का चेक करो। 3 का चेक कैसे करते हैं, दोनों का योग करो, 9 रे कितना होता है 10, 10 में गुरुजी 3 का भाग नहीं जाता है तो 3 का नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाता है तो 5 का चेक करेंगे, 5 में भी क्या है इका अंक 0 नहीं है और ना 5 है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब इसमें 7 का देके देखते हैं, तो 7 का दोस्तों जाता है 7 एकम 7, बचा कितना 2 और 7 तिया 21। अब दोस्तों वापस इसमें किसका जाएगा, 13 का कितनी बार, 1 बार। तो कोई नहीं कहीं ना दोस्तों हम जब तक नहीं रुकते, जब तक कितना आ जाए नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। देखो यहाँ भी दोस्तों 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो यही क्या है इनके अभाज्य गुणनखंड। लिख दो दोस्तों जैसा है वैसा ही। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा तो लिखेंगे दोस्तों 26 के अभाज्य गुणनखंड। जैसे दोस्तों उन उदाहरण में कहता है उसी प्रकार 2 की घात कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 1 है तो 1 लगा देंगे। इसी प्रकार मल्टीप्लाई में लिखेंगे 13 की घात कितनी है दोस्तों, यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। इसी प्रकार 91 को लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। बहुत आसान है दोस्तों, अगर इसको एक बार बेसिक समझ लिया जाए तो कहीं ना कहीं प्रश्नों को सबको आसान तरीके करना। अब यहाँ देखो 7 की पावर कितनी है, 1 है, तो कहीं ना कहीं 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर कितनी है दोस्तों, कहीं ना कहीं 13 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 ही आएगा, यानी 13 की पावर 1। अभी अभी हमने सीखा था कि किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले क्या उनमें कॉमन देखते हैं, यानी कि समान संख्या है या नहीं। यहाँ देखो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि 2 है क्या, हाँ गुरुजी है। इसमें 2 नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनको दोनों को तो नहीं लेंगे, किसमें, सिर्फ एचसीएफ की बात करेंगे। जब इधर देखो दोस्तों 13 है क्या, हाँ सर दिख रहा है, इधर भी 13 है, हाँ 13 है, तो दोनों में दोस्तों ऐसी लेना है, संख्या लेना है जिसमें क्या है घात सबसे छोटी हो, क्योंकि एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। और गुरुजी के कोई कहता है कि गुरुजी मेरे को कैसे याद हो कि छोटी बड़ी, तो सुनो देखो ध्यान से, एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। गुरुजी सॉरी इधर देखो बच्चों, यहाँ पे एच किससे पहले आता है, एल से, तो छोटा कौन हुआ, एच हुआ क्या। तो जब भी एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो कौन सी घात लेंगे, छोटी घात। अरे एलसीएम जब भी ज्ञात करेंगे तो कौन सी लेंगे, सबसे बड़ी घात। किसमें, दोनों में जब भी कॉमन होगा, यानी कि जो संख्या क्या होगी, कॉमन प्राप्त होगी, उसमें क्या लेंगे, सबसे छोटी घात। तो एचसीएफ में यानी छोटा क्या होता है, एच आता है क्या सबसे पहले वर्णमाला में, अंग्रेजी की में, तो एच पहले आता है तो छोटा, और बाद में कौन आता है, बड़ा। तो एल कौन हो गया, बड़ा। तो बड़ी तो किस में लेते हैं, एलसीएम में, एचसीएफ
एलसीएम लेते हैं छोटी घात में। अब देखो दोस्तों यहाँ समान कौन है, 2 नहीं है क्या, इधर भी 2 नहीं है, इधर 13 है क्या, हाँ 13 है, तो कहीं ना कहीं इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 26 व 91 का एचसीएफ। यहाँ देखो दोस्तों अब कौन सी लेनी है, कॉमन लेनी है क्या, कॉमन संख्या कौन सी है 13 है क्या, तो कहीं ना कहीं 13 की घात कितनी हो जाएगी छोटी, और दोनों की बराबर है तो इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 13। इसी प्रकार दोस्तों अब एलसीएम निकालेंगे तो 26 व 91 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों। यहाँ देखो कॉमन है क्या दोनों में, कॉमन में बड़ी संख्या की घात किसकी है कि सर दोनों के बराबर है, तो दोनों की कोई नहीं है तो कोई दोस्तों एक ही ले लेंगे, दोनों में बराबर है घात, कोई सी भी घात ले लो दोस्तों, कोई सी भी संख्या ले लो सॉरी। इधर देखो जो नहीं है जिसको सभी को सम्मिलित कर लेंगे तो दो की घात कितनी है एक बार, इसी प्रकार 7 कितना है एक बार। अब गुणा करो 13 दूना कितना होता है 26, गुणा कितना आ जाएगा 7 दोस्तों, कहीं ना कहीं हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6 7 कितना होता है 42, हासिल लगा 1 7 दूनी 14, 14 4 कितना होता है 18, ये तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपना एलसीएम तो कितना आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। अब दोस्तों आगे प्रश्न क्या कह रहा है, कहता है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी जाँच कर लेंगे, यहाँ इसको मिटा देते हैं दोस्तों, यहाँ इसकी जांच करते हैं दोस्तों प्रश्न की। यहाँ देखो जांच करने पर करो दोस्तों जांच इसकी, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो दो संख्याएं कौन सी है दोस्तों अपने यहाँ देखो, एक तो थी 26 एक 91, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दो संख्याएं कौन सी है दोस्तों, ये देखो यहाँ दो संख्या एक तो 26 है एक 91, तो गुणा करो दोस्तों 26 मल्टीप्लाई 91 बराबर एचसीएफ कितना आया एचसीएफ 13, यहाँ 13 लेते हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा एलसीएम कितना 182। देखते हैं दोस्तों अगर इसके बराबर आता है तो जांच सत्य होगी, अन्यथा दोस्तों हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ चेक करते हैं 26 गुणा कितना करने से 91 से 6 एकम 6 दो दूनी 2 एकम 2, इधर 9 से करना है, 9 से की कितना होता है 84 लगा 5 9 दूनी 18 और 5 कितना होता है 23 दोस्तों, अपने को प्राप्त हो गया 6 6 23 यानी कितना प्राप्त हुआ 2366 प्राप्त हुआ। इधर भी देख लेते तो दोस्तों इसको गुणा करके यहाँ गुणा करते हैं 13 मल्टीप्लाई यानी 182 गुणा 13 3 दूनी 6 और आ जाएगा 8 3 24 हासिल लगा 2 3 एकम 3 3 2 कितना होता है 5। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे 1 से ये संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम भी देख पा रहे हैं इधर भी कितना आ रहा है 2366 आ रहा है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को हल किया। दोस्तों आप इसका निरंतर अभ्यास करें, बार बार इस प्रश्न करने से दोस्तों कहीं ना कहीं कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और ये बहुत सरल लगने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमने क्या है सबसे पहले तो प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, फिर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला, निकालने के बाद हमने ये सत्यता जान की कि सही है या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं तो दोस्तों इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो इसकी जांच क्या है सत्य है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आज दोस्तों इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है इसमें 510 और 92 का एलसीएफ और एचसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इधर देखो सबसे पहले वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं। क्या निकालेंगे दोस्तों 510 के क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इकाई का अंक क्या है 0 यानी 0 2 4 6 जब भी आता है तो 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4 बचा कितना 1 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब अगली कड़ी में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इकाई का अंक क्या है 5 है, तो कहीं ना कहीं अब डेफिनेट ये पता पड़ गया अपने को कि 2 का भाग तो कतई नहीं जाए। अब 2 का नहीं जाएगा तो किसका चेक करेंगे 3 का चेक करेंगे। तो 5 और 5 कितने होते हैं 10 10 और 2 कितना होता है 12 12 में तो 3 का गुरुजी 100% भाग जाएगा, तो किसका देंगे 3 का भाग कितनी बार जाएगा 8 या 24 बचा कितना 1 5 3 15। अब दोस्तों वापिस देखो यहाँ 8 और 5 कितना होता है 13 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें किसका जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5, तो कितनी बार 17 × 85 बचा कितना
17, 17 में 17 का एक बार जाएगा। जब एक आ जाता है तो दोस्तों हम रुक जाते हैं, हमारे भाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। इसी प्रकार अगले कड़े में 92 के निकालेंगे, 92 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक 2 दे रखा है, सम संख्या है, तो निकल जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। इसी प्रकार क्या है दोस्तों, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 23 तो क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी 1 का भाग 23 का भाग जाएगा एक बार। तो दोस्तों अब ज़्यादा चर्चा ना करें, इसको यहीं उतारने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 510 के अभाज्य गुणनखंड कितना है दोस्तों। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिख देंगे ऐसे कैसे, 2 की पावर कितनी है 1, वैसे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। इसी प्रकार दोस्तों इसका लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड कितना है दोस्तों, जैसा वैसा लिख देंगे। 2 की पावर कितनी बार है, 2 बार। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2। गुरुजी 23 कितनी बार है, 1 बार है। तो कहीं ना कहीं अपने को प्राप्त हो गया कि इनके अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ भी इनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब करना कुछ ही नहीं, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो लिखेंगे 510 व 92 का एचसीएफ। गुरुजी बहुत आसान है। कैसे आसान है कि हम देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या समान है, नहीं है। हम देख पा रहे हैं 2 है क्या, हाँ सर गुरुजी है। इधर 3 है क्या, नहीं है। यहाँ 5 है क्या, हाँ है, पर इसमें नहीं है। तो गुरुजी इसमें एक ही संख्या दिख रही है हमें जो 2 है, तो 2 की पावर में भी छोटी लेनी है, बड़ी लेनी है। हमेशा याद रखो एच पहले आता है और एल बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो तो रहेगा छोटा, और जो बाद में आएगा वो बड़ा। एचसीएफ में तो छोटी लेते हैं, तो गुरुजी 2 की घात 1 ही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। यानी इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार 510 व 92 का एलसीएम। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम क्या करेंगे, अब एल में क्या है, बड़ी लेनी है संख्या, यानी घात बड़ी लेनी है, वो भी समान में। तो 2 ही ऐसी संख्या जो समान है, बाकी क्या है ऐसा मान है तो सबको ले लेंगे। तो 2 में भी बड़ी घात किसकी है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, तो ले लो इसको भी, 1 ही बार है, 5 भी 1 ही बार है, मल्टीप्लाई कितना 17 गुणा कितना आ जाएगा 23। अब दोस्तों यहाँ गुणा करो तो 2 की पावर कितनी बार है, 2 बार। तो 2 दूनी कितना होता है दोस्तों 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। आगे दोस्तों इसको हल करेंगे तो 4 3 कितना होता है 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13। तो कहीं ना कहीं इसको भी गुणा करेंगे 17 चिकी 102, तो ये अपने को प्राप्त हो जाएगा 1020 गुणा 23। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको आगे हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 23460 प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका एलसीएम तो कितना हो जाएगा 23460, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत आसान है, और आसान तरीके से हमने हल किया। अब इसकी क्या करना है, आगे जाँच करना है, तो कर लो दोस्तों। जाँच भी बहुत आसान है, अभी अभी कराए दोस्तों जाँच करने पर। तो जाँच करो दोस्तों। इसकी जाँच कैसे करेंगे, यहाँ इसको मिटा देते हैं, यहाँ करते हैं इसकी जाँच। दोस्तों यहाँ देखो, अब 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 510, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 510 गुणा 92 बराबर अगर है तो देखेंगे एचसीएफ यानी 2 गुणा 23460। अब गुणा कर लो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अपने को प्राप्त होगा। यहाँ पे इसको हल करते हैं, गुणा करो। 2 दूनी कितना हो, 0 से गुणा के 0, और 6 दूनी कितना होता है 12, 80 लगेगा 1, 4 दूनी 8, रे कितना होगा 9, 3 दूनी कितना होता है 6, और 2 दूनी 4, तो कितना होगा 46920। इसी प्रकार जब दोस्तों इसको भी हल करोगे तो ये आपको प्राप्त होगा 46920। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा, अर्थात लिख देंगे जांच सत्य है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी बहुत आसान था, आसान तरीके से हल किया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आए दोस्तों इसी कड़ी में आगे सरलता से आगे बढ़ते रहे, अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 336 और 54।
कितना है दोस्तों 336 और 54। जैसा उनको क्या उन इसी प्रकार इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 336 के क्या निकालेंगे, भाज्य गुणनखंड निकालो दोस्तों। इकाई का अंक सम संख्या है क्या, आंसर है, तो निकालो इसको। 3 2 एकम 2, फिर बचा 1 6 दूनी 12, बचा 1 8 दूनी 16। इसी प्रकार दोस्तों आगे इसको हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। आगे हल करो दोस्तों कहीं ना कहीं तो 2 दूनी यानी 4 दूनी 8, बचा कितना 2 यानी 2 दूनी 4। फिर 2 से हल काटेंगे दोस्तों 21 बार कटेगा, 3 से कटेगा दोस्तों अब ये 7 बार, और 7 से अंतिम बार कटेगा 1 बार। 1 आ गया तो दोस्तों हम रुक जाएंगे। इसी प्रकार 54 के भाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं 54 में किसका जाएगा, 2 का कितनी बार 27 बार। इसी प्रकार 3 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। तो ये इसके क्या हो जाएगा, भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखो तो लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों। देखो यहाँ इसको काउंटिंग करो, 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 की पावर कितनी है दोस्तों, 2 की पावर 4 बार है, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 1 बार, 7 की पावर कितनी है 1 बार दोस्तों। इसी प्रकार 54 के भाज्य गुणनखंड क्या है, 54 के अभाज्य गुणनखंड। बहुत आसान और आसान तरीके से हमने आज इसको प्रश्न को समझा दोस्तों। आप इनका निरंतर अभ्यास करें। 2 की पावर कितनी है 1 है, लो गुरुजी यहाँ लिख देते हैं। बचा कितना दोस्तों, 3 की पावर 3 बार है, मल्टीप्लाई में 3 बार। अब यहाँ देखो दोस्तों जब भी एचसीएफ की बात करते हैं तो लिखेंगे 336 व 54 का एचसीएफ कितना है। आप बताओगे गुरुजी कि क्या है, समान देखेंगे संख्या और उनमें से सबसे छोटी घात लेनी है। दोनों में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है गुरुजी। इधर भी 3 है क्या, हाँ दिख रहा है गुरुजी। अब यहाँ देखो 2 की पावर 1 है, इसमें पावर कितनी है 4 है, तो अपने को लेना किसकी है, छोटी। तो 2 की पावर 1, इधर देखो 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो छोटी घात लेंगे तो कितना लेंगे 3 की पावर 1। आपको पता है जब इनको गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 6। सॉरी लिखना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि कितनी बार 1 पावर तो 1 ही बार होती है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार इसका एलसीएम पता करें तो क्या हो जाएगा, 336 व 54 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम देके अब इसमें देखो समान दिख रही है क्या, संख्या दिख रही है, तो बड़ी लेंगे छोटी, बड़ी तो ले लो इसकी 2 की पावर 4। इसमें किसकी लेंगे बड़ी, तो वो 3 की पावर 3। अब जो शेष रह गया सबको शामिल कर लो, 7 रह गया क्या गुरुजी, 7 कितनी पावर है 1। अब गुणा करो, इधर 2 की पावर कितनी है 4 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 गुणा 7। अब दोस्तों कहीं ना कहीं से हल करेंगे तो प्राप्त होगा 2 गुणा 2 यानी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होता है 16, तो 16 3 कितना होता है 48, तो 48 गुणा 3 गुणा 7। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 3024। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3024। दोस्तों आप हल करना है इसको, यही प्राप्त होगा 3024। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसे आगे हल करते हैं इसकी जाँच करने पर। करो दोस्तों जांच करोगे दोस्तों तो क्या करना है, दो संख्याएं कौन सी अपने पास, 336 गुणा कितना है 54, तो लिखेंगे दोस्तों 54 बराबर एचसीएफ तो कितना है दोस्तों 6 मल्टीप्लाई 3024। अब गुणा कर लो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसे ही गुणा कर लो। 6 चौका कितना होता है 24, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना होता है 14, हाथ से लगा 1, ये 1 ही रह जाएगा। 36 कितना होता है 18, तो अपने को प्राप्त होगा दोस्तों दोनों तरफ 18,144। तो आप लिख सकते हो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो यही क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि पर्सन को समझने में आसानी रहे।